pay men and women. Are men and Businesses who don't pay men and women equally are at risk of losing female staff. New data from Even Better AI finding a third of are men and women equal? Not according to the World Economic Forum, which report The United Nations has released a new report. It shows that the world is missing out on economic gains. Gender inequality is only a problem in developing countries. Gender equality and women's empowerment. तो चलिए आज की चर्चा एक बहुत ही अजीब से विरोधाभास से शुरू करते हैं। देखिए साल है 2026। एक तरफ हम मंगल पर बस्तियां बसाने के बारे में बात कर रहे हैं। एआई लगभग इंसानों की तरह सोचने लगा है और तकनीकी तौर पर देखा जाए तो हम भविष्य में जी रहे हैं। लेकिन अगर सामाजिक बराबरी के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ताज़ा रिपोर्ट्स हैं वो कुछ और ही कहानी कहती है। उनके मुताबिक हमें लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वलिटी तक पहुंचने में अभी भी 130 साल लगेंगे। ये जो 130 साल का आंकड़ा है ये कोई हवाई बात नहीं है। ये एक ठोस हिसाब है जो बताता है कि महिलाओं को आर्थिक मौक़ों, राजनीतिक भागीदारी, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सब मामलों में पुरुषों के बराबर आने में कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। आज हम इन्हीं रिपोर्ट्स के ज़रिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि जब टेक्नोलॉजी रॉकेट की रफ्तार से भाग रही है तो सामाजिक बराबरी की गाड़ी इतनी धीमी क्यों है। तो आज हम सिर्फ सतही बातों पर नहीं रुकेंगे बल्कि हम उन छिपी हुई वजहों तक जाएंगे जो 2026 में भी इन फासलों के लिए जिम्मेदार है। हमारी ये पड़ताल हमें 300 साल पुरानी एक कानूनी प्रथा से लेकर आज के चमचमाते कॉरपोरेट दफ्तरों के एक बड़े झुंड तक ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास में चलते हैं, क्योंकि हमारी रिपोर्ट का कहना है कि आज की कई समस्याओं की जड़ें अतीत में छिपी है। और अतीत में मुझे एक शब्द मिला जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। वो शब्द था कवर्चर। ये 18वीं सदी की एक कानूनी व्यवस्था थी। सुनने में तो लगता है कि ये कोई पुराना कानून होगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता होगा, लेकिन असल में ये क्या है चलिए देखते हैं। देखिए ये सिर्फ एक कानून नहीं था बल्कि ये एक पूरी सोच का ढांचा था। कवर्चर का सीधा मतलब था कि शादी होते ही कानूनी तौर पर पत्नी की अपनी पहचान खत्म हो जाती थी और वो अपने पति की पहचान का एक हिस्सा बन जाती थी। 18वीं सदी में एक मशहूर अंग्रेज जज थे, विलियम ब्लैकस्टोन। उन्होंने साफ साफ लिखा था कि शादी के बाद पति और पत्नी एक व्यक्ति बन जाते हैं और वो एक व्यक्ति पति होता है। बिल्कुल, रिपोर्ट्स में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है और वो शब्द है सिविल डेथ। एक शादीशुदा महिला ना तो अपनी संपत्ति रख सकती है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती थी, ना कोई केस कर सकती थी। अगर वो पैसा कमाती भी थी तो उस पर कानूनी हक उसके पति का होता था, यहाँ तक कि बच्चों पर भी। वो एक नागरिक के तौर पर कह सकते हैं कि मर जाती थी, बस एक साया बनकर रह जाती थी। 2026 में इसका क्या लेना देना होगा, आप में से बहुत सारे लोगों का ये सोचना होगा कि वो कानून तो अब कहीं भी नहीं है। देखिए वो कानून नहीं है, लेकिन कानून भले ही ख़त्म हो गया हो लेकिन वो मानसिकता आज भी जिंदा है, बस नए नए उसने रूप ले लिए हैं। जैसे आप देखिए कि आज भी हमारे समाजों में जब भी किसी की शादी होती है तो शादी के बाद महिला से उम्मीद की जाती है कि वो अपना सरनेम बदल लें। अच्छा, जैसे मैंने एक चीज़ पर ध्यान दिया कि कई बार महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है, लेकिन जब भी वो लोन लेने जाती है किसी भी बैंक से तो बैंक में आज भी पति या पति को को एप्लीकेंट का यानी कि गारंटर के रूप में बनाने पर जोर दिया जाता है। ये तो उसी कवर्चर वाली सोच का नया रूप हुआ ना, जहां महिला की आर्थिक पहचान को अकेले काफी नहीं समझा जाता। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण हमारे ग्रामीण भारत की राजनीति में मिलता है।
वो है प्रधान पति की व्यवस्था। आरक्षण की वजह से महिला की सीट होती है, चुनाव भी महिला जीतती है, कागजों पर वही प्रधान होती है, लेकिन असल गांव के सारे फैसले और सारे काम और सारी मीटिंग्स वो सब बस उसका पति करता है। महिला बस घूंघट में एक रबर की स्टेम यानी कि एक गुड़िया बनकर रह जाती है। तो यह कवरचर नहीं है तो क्या है? कानूनी तौर पर तो कवरचर मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी हमारे समाज में भटक रही है। तो ये सिर्फ घरों और समाज तक सीमित नहीं है। जब महिलाएं काम करने के लिए ऑफिस पहुंचती है तो यह मानसिकता एक नए रूप में वहां उनके सामने खड़ी होती है। जैसे मैकिन्से की 2026 की रिपोर्ट सबसे बड़ी समस्या की ओर इशारा करती है, जिसे वो ब्रोकन रंग यानी कि टूटी हुई सीढ़ी कहते हैं। इसका मतलब है कि समस्या सबसे ऊपर नहीं है, बल्कि पहले ही सीढ़ी पर है। देखिए डाटा क्या कहता है। डाटा कहता है कि एंट्री लेवल यानी कि शुरुआती नौकरियों में मैन और वुमेन की संख्या लगभग बराबर होती है, मतलब 50-50 होती है। कंपनियों में भर्ती के समय कोई भेदभाव नहीं किया जाता, यहाँ सब बराबर चलता है। लेकिन पहली सीढ़ी पर ही खेल बिगड़ जाता है। मतलब जैसे ही पहला प्रमोशन यानी कि मैनेजर बनने की बारी आती है तो हर 100 पुरुषों के मुकाबले केवल 87 महिलाओं को ही प्रमोशन दिया जाता है, सिर्फ 87। यह फासला भले ही आपको छोटा लगे, लेकिन यहीं से सारी गड़बड़ी शुरू होती है। महिलाएं पहली सीढ़ी से ही पीछे रह जाती है और पुरुष आगे निकल जाते हैं, और यह फासला ऊपर जाते जाते चौड़ा होता जाता है। और यहाँ पर मुझे याद आता है कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अध्ययन में बताया गया है कि महिलाएं अपने पुरुष सहकर्मियों की तुलना में ऑफिस के कामों में एक साल में 200 घंटे ज़्यादा खर्च करती है। 200 घंटे, सोचिए, यह लगभग 5 हफ्तों के काम के बराबर है। और ये वो 200 घंटे हैं जो उनके प्रमोशन वाले प्रोजेक्ट से कट जाते हैं। ये दिखाता है कि 2026 में भी हम टैलेंट को ऑफिस में बिता गए घंटों से तौल रहे हैं, ना कि उसकी काम की गुणवत्ता से। तो हमने इतिहास की मानसिकता देखी, ऑफिस की टूटी सीढ़ी देखी। अब उस जगह की बात करते हैं जहां से सब कुछ शुरू होता है, हमारा घर। और यहाँ एक ऐसे काम की बात है जिसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता, कोई सैलरी नहीं है, लेकिन जिसके बिना दुनिया एक दिन भी नहीं चल पाएगी। यूएन वुमेन का आंकड़ा मेरे सामने है, जिसने मेरे दिमाग को चकरा दिया था, क्योंकि इस आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में रोज महिलाएं 16 अरब घंटे ऐसा काम करती है जिसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। इसमें घर का सारा काम शामिल है, जैसे खाना बनाना, सफाई, कपड़े धोना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी देखभाल करना और घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना, ये सब कुछ शामिल है। और इस समस्या को, मतलब इस प्रॉब्लम को अर्थशास्त्री अपनी भाषा में कहते हैं अनपेड केयर वर्क, मतलब कि बिना भुगतान वाला देखभाल का काम। जब मैंने पहली बार यह सुना तो मैंने सोचा कि इसकी आर्थिक कीमत क्या होगी। रिपोर्ट्स बताती है कि अगर 16 अरब घंटे के काम को हर दिन न्यूनतम मजदूरी से गुणा किया जाए तो जो रकम बनेगी वो बहुत ज्यादा होगी। वो दुनिया की सबसे बड़ी टैंक कंपनियों की कुल कमाई से भी ज्यादा होगी। यह एक इनविजिबल जीडीपी है जो पूरी तरह से महिलाओं के कंधों पर चल रही है। और इसी वजह से हमारी रिपोर्ट में इसके लिए एक बहुत सटीक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और वो सटीक शब्द है टाइम पॉवर्टी, यानी कि समय की गरीबी। समय की गरीबी ये पैसों की गरीबी से भी ज्यादा खतरनाक है। सोचिए कि एक महिला जिसका दिन सुबह 5 बजे शुरू होता है और रात के 11 बजे तक वह घर के कामों को करती रहती है, मतलब कि उस औरत के लिए खुद के लिए दिन में 1 घंटा भी निकालना मुश्किल हो जाता है। यह है समय की गरीबी। यह एक शक्तिशाली विचार है। हम इसे प्यार, त्याग और कर्तव्य जैसे भारी भरकम शब्दों के नीचे दबा देते हैं। जैसे कि अगर आपके पास अपने विकास के लिए दिन में 1 घंटा भी नहीं है तो आप राजनीति, व्यापार, विज्ञान में पुरुषों के बराबर कैसे खड़े हो सकते हैं। यह एक अदृश्य घोटाला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। और यह सिर्फ महिला और एक परिवार का मामला नहीं है। जब आपकी आधी आबादी समय की गरीबी से जूझ रही है तो देश अपनी पूरी मानवीय क्षमता का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। यह पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा अनदेखा नुकसान है। अब बात करते हैं 2026 की। 2026 में टेक्नोलॉजी ने एक नया और शायद सबसे खतरनाक हथियार बना लिया है और बनकर सामने आया है। ये आज की सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस टेक्नोलॉजी से उम्मीद की जाती है
कि वो महिलाओं को बराबरी पर लाएगी, वही अब महिलाओं को चुप कराने के लिए एक शक्तिशाली जरिया बन गई है। डीप फैक्ट्स और ऑनलाइन ट्रोलिंग आज के दौर में सार्वजनिक जीवन में सक्रिय महिलाओं को डराने और उन्हें चुप कराने के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गई है। एक जगह सवाल पूछा गया है कि अनपेड केयर वर्क यानी कि वो काम जिसके लिए पैसे नहीं दिए जाते, उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए। यह हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या किसी काम का मूल्य तय करने के लिए उसे पैसों में तोलना ही एकमात्र तरीका है, या फिर देखभाल और परवरिश जैसे कामों को सम्मान देने का कोई और बेहतर रास्ता हो सकता है, जो उन्हें सिर्फ एक आर्थिक लेन देन बनने से रोके और उन्हें महत्व दे जिसके वे असली हकदार हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जो अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल छोड़ा है, उस सवाल पर थोड़ा विचार कीजिए और मुझे बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स और ख्याल रखें अपना। जय हिंद।